13 जून 2025 की रात को इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमले ने वैश्विक राजनीति में आग लगा दी है। इजराइल के इस सर्जिकल स्ट्राइक में ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी और 3 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या हो गई। इस हमले को ईरान ने कायराना हरकत बताते हुए जबरदस्त कार्रवाई की, जिसमें 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए इजरायली शहर तेल अवीव को निशाना बनाया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खेमनेई ने ये बयान दिया है कि ये तो केवल शुरुआत है, हम तेल अवीव को गाजा बना देंगे। ये सीधा संकेत है कि ईरान अब रुकने के मूड में है नहीं। इस भयंकर हमले के बाद जहां अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए तुरंत सैन्य समर्थन भेजा, वहीं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकतें रूस, चीन और उत्तर कोरिया ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल के इस हमले की तीखी आलोचना करते हुए चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो रूस पूरी ताकत के साथ ईरान के साथ खड़ा होगा। ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि रूस की स्पष्ट धमकी मान ले। चीन ने भी अपनी स्थिति बेहद साफ कर दी है। बीजिंग में हुई त्रिपक्षीय बैठक में चीन ने न केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताया बल्कि अमेरिका और इजराइल की नीति की निंदा की। चीन, जो पहले से ही ताइवान और दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका से नाराज है, अब ईरान को एडवांस वेपन्स और टेक्नोलॉजी की आपूर्ति कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि चीन ने ईरान को ऐसे हथियार दिए हैं जो इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को चकनाचूर कर सकते हैं। उधर उत्तर कोरिया, जो सालों से अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, उसने भी खुलकर ईरान को समर्थन देने की घोषणा की। किम जोंग उन ने बयान दिया है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान को हर संभव सैन्य और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। उत्तर कोरिया के लिए यह अमेरिका को घेरने का सुनहरा अवसर है, खासतौर पर जब अमेरिका ताइवान, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन जैसे कई मोर्चों पर पहले ही उलझा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है? हालात तो यही बता रहे हैं। अमेरिका की वैश्विक दादागिरी के खिलाफ एक नया गठजोड़ बनता दिख रहा है। ईरान, रूस, चीन और उत्तर कोरिया का ये चारों देश ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन और अन्य मंचों पर पहले ही अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देते रहे हैं। अब सैन्य मोर्चे पर भी ये गठबंधन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को घेरने की पूरी तैयारी में है। इतिहास बताता है कि छोटी घटनाएं भी बड़ी जंग का कारण बनती हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत एक राजकुमार की हत्या से हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध आर्थिक दबाव और विस्तारवादी नीति से भड़का था। आज फिर वही हालात बनते दिख रहे हैं। अमेरिका पहले से यूक्रेन रूस युद्ध में फंसा हुआ है, ताइवान मुद्दे पर चीन से भिड़ा है, अब मध्य पूर्व में इजराइल के सहारे एक और महायुद्ध में घुसता दिख रहा है। ईरान के जवाबी हमलों और परमाणु क्षमता को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया की चपेट में आ सकती है। दुनिया को समझना होगा कि शांति की राह हथियारों और धमकियों से नहीं निकलती बल्कि कूटनीति और आपसी सम्मान से बनती है। अब वक्त है वैश्विक समुदाय अमेरिका और इजराइल की साम्राज्यवादी नीतियों पर लगाम लगाए और ईरान, रूस, चीन जैसे देशों के साथ मिलकर शांति बहाल की पहल करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगली बार कोई भी वर्ल्ड वॉर इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान बन सकता है और इसका परिणाम पूरी मानवता को भुगतना होगा।